सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से लगातार पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये सेना की तरफ से भी कहा गया, सरकार की तरफ से भी कहा गया, और भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट मार गिराए हैं। तो लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। यहां से पठानकोट में हमले की कोशिश नाकाम की गई है भारतीय सेना की तरफ से। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट मार गिराए हैं, कई अनगिनत ड्रोन्स मार गिराए हैं। यानी जो बौखलाहट है पाकिस्तान की वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन सेना जो डटी हुई है वो लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि तस्वीरें भी उससे जुड़ी हम कुछ आपको दिखा रहे हैं। और पठानकोट में हमले की कोशिश जो है एक बार फिर से भारतीय सेना की तरफ से नाकाम की गई है। जो नापाक हरकत लगातार पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने जो है पाक के 2 F-16 भी मार गिराए हैं। तो ये फाइटर जेट जो है पाकिस्तान के वो भारतीय सेना की तरफ से मार गिराए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से बौखला गया है पाकिस्तान। एक तरफ जैसा कि हमारे संवाददाता भी कह रहे थे कि वहां गृह युद्ध भी चल रहा है, और दूसरी तरफ यानी दोनों तरफ की फजीहत पाकिस्तान की हो रही है। एक तरफ गृह युद्ध को संभालना और दूसरी तरफ यहाँ पाकिस्तान को जो जवाबी हमले भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं उसको लेकर। तो भारत ने पाक के 2 F-16 जो विमान है वो भी मार गिराए हैं, फाइटर जेट मार गिराए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट जो देखी जा सकती है, इसलिए मासूमों को, जो भारत के मासूम है उनको निशाना बनाने की कोशिश उसकी तरफ से की जा रही है, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई है वो मुंह तोड़ उसको मिल रही है। यानी भारतीय सेना की तरफ से जो माकूल जवाब है वो दिया जा रहा है लगातार। और भारत ने पाक के 2 F-16 मार गिराए हैं, और कई फाइटर जेट जो है भारत की तरफ से 3 फाइटर जेट जो है वो मार गिराए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसकी जानकारी भी सेना ने दी थी, और इसकी जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से भी दी गई थी। रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इस गफलत में पाकिस्तान ना रहे कि जो 25 मिनट 2 दिन पहले ऑपरेशन चलाया गया था भारत की तरफ से वो खत्म हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंकी घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। सांबा में आतंकी घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। तो एक और ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के सांबा से बता रहे हैं। घुसपैठ की कोशिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया है सांबा में BSF ने। तो BSF की ये बड़ी सफलता है, क्योंकि हमारी सभी सेनाएं लगातार डटी हुई हैं, और सांबा में आतंकी घुसपैठ की जो बड़ी साजिश थी उसको BSF की जो है टीम ने नाकाम कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश हो रही थी, जिसको अब सांबा में नाकाम कर दिया गया है BSF की तरफ से। और सहयोगी सन्नी मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। सन्नी, जहां पर आप हैं हम तस्वीरें भी कुछ देखना चाहेंगे, और ये भी बताइए जो हाल अभी चल रहा है। हालांकि सांबा में मुंहतोड़ जवाब दिया गया, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया, और भी कोई अपडेट आपके पास हो तो वो भी बताइए। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं वो लगातार जारी है। एक तो वो मिसाइलें और ड्रोन से भारत पर हमला है वो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो घुसपैठ कर रहा है ताकि जो आतंकवादी है वो फिदियानी हमले हैं वो भारतीय सेना पर कर्ज के, भारतीय सेना के कैंप पर कर्ज के, उसके लिए आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, और उनकी घुसपैठ है वो भारतीय सीमा पर है वो करा रहा है। लेकिन BSF लगातार उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है, और अभी देर रात एक घुसपैठिए को मार गिराया है BSF द्वारा, एक बड़ी सफलता है। पूंछ एरिया में भी इसी तरह की एक घटना है वो सामने आई। अब नौशेरा से, उरी से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि जो एक बड़ी तादाद है वो घुसपैठियों की वो राजस्थान एरिया से करने की कोशिश है वो हो रही है, लेकिन वहां पर भी हमारी थल सेना उन घुसपैठियों को अंदर घुसते नहीं दे रही है जो कि आतंकवादी हो सकते हैं, और उनको निष्क्रिय है वो किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है ज्योति कि लगातार भारतीय वायुसेना से लेकर थल सेना और जल सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब है वो पाकिस्तानी ड्रोन्स का, मिसाइलों का है वो देती हुई नजर आ रही है। भारतीय जल सेना के INS विक्रांत ने लगातार कराची एयरपोर्ट को बिल्कुल तबाह है वो कर दिया। जो तस्वीरें वहां से आ रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया वहां पर है पाकिस्तान में, वो तस्वीरें वो दिखा रहा है।
कराची एयरपोर्ट पोर्ट है वो बिल्कुल तबाह है, कराची एयर स्ट्रिप है वो बिल्कुल तबाह है, वहां पर ना कोई किसी लौटेंगे आपके पास, क्योंकि हर एक राज्य की हर एक बड़ी अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ सुरेंद्र सावंत बने हुए राजस्थान से। सुरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी, इसके बाद देवांश भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। पहले सुरेंद्र, आपका रुख करते हुए वहां पर क्या हालात है, क्या जरूरी कदम प्रशासन के द्वारा लिए गए हैं, अभी की स्थिति क्या है, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अभी हम राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर पर खड़े हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान से मात्र कुछ, यदि एयर डिस्टेंस की बात करें तो मात्र कुछ मिनटों में यहाँ से पाकिस्तान पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हालात बहुत ही सामान्य नजर आ रहे हैं। जितने भी यहाँ पर खासकर ये खेती का एरिया है, यहाँ पर किसान अपने खेतों में भी जा रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके का पैनिक माहौल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने, डिफेंस ने जितना भी बॉर्डर के ऊपर जो काम किया है, जो बीती रात को जिस तरीके से गोलाबारी हुई है उनको डिफ्यूज कर दिया गया है, जितने भी नाकाम, जितने पाकिस्तान द्वारा प्रयास किए गए हैं वो सारे डिफ्यूज कर दिए गए हैं। सिरसा के पास ही लगता हुआ क्षेत्र है, बठिंडा है, वहां पर एयरबेस है, वहां पर भी इस तरीके के प्रयास की जो खबरें आ रही थी वो भी डिफ्यूज कर दी गई हैं। लेकिन इस जो ये क्षेत्र है जो पाकिस्तान के बहुत नजदीक लगता है, यहाँ पर हालांकि इंडिया के अंदर अभी माहौल बहुत शांतिपूर्वक है, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर का माहौल अभी काफी बिगड़ा हुआ है। जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर और उसके आसपास के क्षेत्र है वहां पर जिस तरीके से युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है बहुत नाजुक है, लेकिन हरियाणा में और जो राजस्थान का जो बॉर्डर लगता है यहाँ पर बहुत सामान्य स्थिति नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन और जो हमारी सेना है वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि देवांश भी हमारे साथ बने हुए। देवांश, आपकी मौजूदगी दिल्ली में है, वहां पर क्या हालात हैं, क्या यहाँ भी सायरन बजते हुए सुनाई दिए गए, अभी के क्या माहौल है, और जो बैठकें दिल्ली में होने वाली है बैक टू बैक उसकी भी जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यही इंडिया गेट है जिसको कल रात में एहतियात बरतने के तौर पे पूरी तरीके से खाली करा दिया गया था। जिस तरीके से कल रात में पाकिस्तान जो एक हिमाकत करता है, भारत की जो रिहायशी इलाके उनको टारगेट करता है, भारत पे हमला करने की कोशिश करता है, उसके बाद राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट को पूरी तरीके से यहाँ पे खाली करा दिया गया था। इस वक्त भी इंडिया गेट में जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। जितनी भी मिलिट्री जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है, और जिस तरीके से यहां पे पाकिस्तान हमला करने की कोशिश करता है भारत पे, उसके बाद जो उच्च स्तरीय बैठक है वो बहुत तेज हो जाती है। जिस तरीके से कल रात में पाकिस्तान भारत पे हमला करने की कोशिश करता है, उस वक्त भी जो तीनों सेना अध्यक्ष हैं वो एक साथ बैठकर एक बैठक करते हैं, जो तैयारी है वो करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ करते हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से यहां पे पाकिस्तान लगातार भारत पे हमला करने की नापाक कोशिश कर रहा है, और भारत हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और पाकिस्तान की लगभग 100 मिसाइलों से ज्यादा को भारत इस वक्त नाकाम कर चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारत यहां पे पाकिस्तान को घुटनों पे ले आया है। इस वक्त राजधानी दिल्ली में जो बैठकें हैं वो बहुत तेज हो चुकी हैं। आज भी 10 बजे का जो एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि MEA भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और ब्रीफिंग कर सकता है और बता सकता है कि किस तरीके से कल रात में यहां पे भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरीके से लगातार रात भर में सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे सायरन बजे, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हवाई हमले करने की कोशिश करी, लेकिन भारत के एरियल डिफेंस ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के हर एक हमले को नाकाम किया, नेस्ता नाबूद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरीके की बौखलाहट नजर आ रही है वो लाजमी है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा है और भारत हर एक हमले को पूरी तरीके से यहां विफल कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है। राजधानी दिल्ली भी इस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट पर है, क्योंकि जिस तरीके से रात में पाकिस्तान हमला करने की कोशिश करता है उसके बाद नेशनल कैपिटल को मद्देनजर रखते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए यहां पे राजधानी दिल्ली को भी पूरी तरीके से अलर्ट पर कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि लगातार मॉक ड्रिल जो की जा रही थी वो लोगों कैसे अपने ध्यान रखें, कैसे अपनी सुरक्षा ऐसे आपातकालीन समय में खुद कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी लगातार दी जा रही थी। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि सन्नी मलिक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सन्नी, आपसे जानकारी आप ये चाहेंगे कि जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में उनके फाइटर जेट मार गिराए गए हैं और जो भी उनके अभी तक के जो चाहे हम ड्रोन कहें या फाइटर जेट कहें वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें। देखिए, J-15 से लेकर J-17 तक जो फाइटर जेट है उनको मार गिराया, जो कि अमेरिका और चाइना से है, वो पाकिस्तान को मिले थे
जो कि वो केवल युद्ध में यूज नहीं कर सकता था, ये कॉन्ट्रैक्ट में है वो लिखा गया था, लेकिन उन्होंने युद्ध में इसका प्रयोग है वो किया है ज्योति। और जिसके बाद एक जवाब है वो दोनों देशों ने पाकिस्तान से मांगा कि आखिरकार आपने दोनों हमारे जो जहाज है, जो हमारे जेट हैं, वो युद्ध में क्यों इस्तेमाल किए, आपकी सुरक्षा के लिए वो किए गए थे। तो एक बड़ी बात है वो अब पाकिस्तान के प्रति है वो चाइना और अमेरिका ने वो कही है कि ये जो दोनों हमने अपने जो जेट है वो आपको दिए थे, ये केवल आपकी सुरक्षा के लिए थे, इमरजेंसी में यूज करने के लिए थे, लेकिन आपने इसको युद्ध में यूज किया है, हम इसका जवाब है वो दे। उसके अलावा एक पायलट को है वो पकड़ा गया जैसलमेर में। तो हम कह ये सकते हैं ये साफ बताता है कि वाकई में पाकिस्तान के पास हथियार की कमी भी है, लेकिन फिर भी वो इस गफलत में है कि भारत का मुकाबला कर लेगा। एक बड़ी खबर आ रही है सन्नी, मैं आपका रुख करूंगी इस वक्त की, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान भी क्योंकि बौखलाया हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई इस वक्त की आपको अब एक बड़ी खबर बता देते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन मिसाइल से हमले किए गए हैं। भारत ने डिफेंस सिस्टम S-400 से ड्रोन मिसाइल मार गिराई है। तो पाकिस्तान की मिसाइल हवा में ही ध्वस्त कर दी गई है भारतीय सेना के द्वारा। ये बहुत बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर कहें चाहे राजस्थान कहें, कई जगहों पर जो कोशिश की गई है उस कोशिश को नाकाम किया है भारतीय सेना ने। भारत के सुदर्शन चक्र ने एक बार फिर से ध्वस्त किया है उनके हथियार को। सनी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, रुक करूंगी मैं आपका। सुरेंद्र आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये जो एक बार फिर से कोशिश की गई है इसमें राजस्थान भी शामिल है। तो आपने कहा कि वैसे स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है वहां की? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रात को जिस तरीके से जैसलमेर के अंदर एयर ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन जो नाकामयाब रही। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से सतर्क है। लेकिन जिस जगह पर हम अभी खड़े हैं, हनुमानगढ़ जिला यहाँ से लगता है और उसके बाद गंगानगर है और उसके बाद पाकिस्तान की सीमा लगती है। लेकिन जिस तरीके से आम जनता के अंदर पैनिक माहौल ना हो, इसीलिए प्रशासन ने बिल्कुल ढील दी हुई है। किसी तरीके का कोई यहाँ पर पैनिक का माहौल नहीं है। लेकिन यहाँ से मात्र कुछ 100 किलोमीटर की दूरी के बाद पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहां पर हालात अभी जिस तरीके से भारतीय सेना ने संभाल रखे हैं। लेकिन जो इस तरीके से अंदरूनी की बात की जाए, चाहे वो हरियाणा की बात की जाए, चाहे वो राजस्थान की बात की जाए, हालात बहुत सामान्य है। लेकिन प्रशासन जितने भी है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वह डिफेंस के लोग हो, पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी ठीक है सन्नी, आपका रुख करना चाहूंगी। अभी अभी एक और बड़ी खबर आई है कि भारत के सुदर्शन चक्र ने S-400 ने एक बार फिर से नापाक हरकतों को नाकामयाब किया है। आपके पास क्या अपडेट है अभी की? जी देखिए, बिल्कुल देखिए ज्योति, लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें वो रात को तो देखने को मिल ही रही थी, लेकिन अब दिन दहाड़े भी पाकिस्तान है वो नापाक हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय S-400 और L-1 के साथ साथ अब सुदर्शन भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चालू है पूरी भारतीय सीमाओं पर, और वो जो निष्क्रिय है वो मिसाइलों को और जो ड्रोन्स पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको करता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ हमें हमारे पास एक बड़ी खबर और आ रही है जम्मू कश्मीर से ही ज्योति, कि माता वैष्णो देवी का मंदिर भी अब पाकिस्तान के टारगेट पर था कि उस पर भी हमला है वो किया जा सके। वो वहां पर भी ड्रोन है वो भेजा गया था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, लेकिन उसको भी भारतीय सुदर्शन ने उसको निष्क्रिय है वो किया है। तो एक बड़ी सफलता है वो BSF और भारतीय सेना को मिली है। जितने भी बड़े बड़े पोर्ट्स हैं या फिर जो मंदिर है उनको निशाने पर थे पाकिस्तान के, लेकिन सभी मिसाइल्स को ड्रोन्स को एक तरह से ध्वस्त करने में सफलता है वो हासिल की है भारतीय सेना ने। और पाकिस्तान की जितनी भी मूवमेंट थी उसका कड़ा जवाब है वो देती हुई भारतीय सेना नजर आ रही है। उसके अलावा हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तो गृह युद्ध पाकिस्तान में चल रहा है, बलूचिस्तान को अलग करने की जो मांग कर रहे थे लोग वहां पर, वो पाकिस्तान सेना को बिल्कुल सनी। और इस वक्त एक ही बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए कही जा सकती है कि रस्सी तो टूट गई लेकिन बल नहीं गया। मैं लौटूंगी आपके पास। देवांश भी हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। देवांश, ये जो मीटिंग होने वाली है राजनाथ सिंह की CDS के साथ, क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? क्या कोई संभावित ऐसी बात अभी सामने आई हो?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यहाँ पे सीडीएस के साथ एक उच्च स्तरीय जो बैठक है वो होनी है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान यहाँ पे नापाक कोशिशें कर रहा है और भारत उसकी हर एक कोशिश को यहाँ पे विफल करने में सफल हो रहा है, तो पूरी तरीके से पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई है। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट मार गिराता है और उसके बाद एक पायलट को भी जिंदा पकड़ लेता है, तो यहाँ पे पाकिस्तान पूरी तरीके से घुटनों पे आ गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, क्योंकि देखिए जितनी भी ब्रीफिंग है वो रक्षा मंत्री को दी जाएगी और अगला बड़ा कदम भारत किस तरीके से यहां पे पाकिस्तान के खिलाफ उठाएगा इस पे भी चर्चा होगी। जिस तरीके से लगातार सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान लगातार ड्रोन मिसाइल से हमला कर रहा है, लेकिन जो भारत का S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के हर एक ड्रोन मिसाइल को, हर एक मिसाइल को, हर एक बैलिस्टिक मिसाइल को पूरी तरीके से यहां पे विफल करने में सफल रहा है। एक भी देखिए जिस तरीके से कल रात पाकिस्तान हमला करता है उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से जो औपचारिक बयान आता है कि भारत को किसी भी तरीके की कोई भी क्षति नहीं हुई, किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए और बहुत बड़ी हार है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, मैं सुरेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी, फिर लौटूंगी देवांश आपके पास। सुरेंद्र देखिए जैसलमेर में भी कोशिश की गई थी नापाक पाकिस्तान की तरफ से, वहां पर भी एक फाइटर जेट पकड़ा गया था पाकिस्तान का, इस पर भी थोड़ा जानकारी दीजिएगा और ये भी बताइएगा स्कूल, सरकारी दफ्तर, इन सब के क्या हालात है, क्या इनको एहतियातन बंद किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए बीती रात को जिस तरीके से ड्रोन हमले किए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि वो नाकामयाब रहे और यहाँ पर किसी भी तरीके का, जैसलमेर की बात करें या राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई नुकसान सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो पहले भी आपको बताया कि प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, चाहे वह राज्य प्रशासन है, वो पूरी तरीके से सतर्क है और जिस तरीके से बॉर्डर के साथ लगते जो 3-4 जिले हैं राजस्थान के, वहाँ पर स्कूल सारे बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेशों तक यहाँ पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शिक्षण संस्थान जितने भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, उनको बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर बताया गया है कि आगे जो आदेश दिए जाएंगे उसके बाद ही स्कूल और कॉलेज के अंदर विद्यार्थियों को भेजा जाएगा। लेकिन उससे अलावा बता दें कि जिस तरीके से सेना हमारे यहाँ राजस्थान बॉर्डर पर काम कर रही है, हालांकि ये पहले इतिहास की बात की जाए तो इसी बॉर्डर पर, जितनी ये लंबी बॉर्डर है, यहाँ पर इतिहास में भी गवाह रहा है कि पाकिस्तान को यहाँ से धूल खानी पड़ी थी और वापिस लौटना पड़ा था, चाहे वो बात कारगिल का बात हो या उससे पहले की 1965 और 71 की लड़ाई की बात हो। ठीक है सुरेंद्र, रोकना चाहूंगी आपको, एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये बड़ी खबर है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है एमईए और डिफेंस मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। सुबह करीब 10 बजे ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और सबकी निगाहें इस पर होंगी। गुरुवार रात हुए ऑपरेशन की जानकारी दी जा सकती है एमईए और विदेश मंत्रालय की तरफ से। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है करीब 10 बजे, उसमें कल रात जो ऑपरेशन हुआ, यानी जो मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हुई, उसको लेकर जानकारी दी जा सकती है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। देवांश आपका रुख करूंगी, ये बड़ी खबर जो आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी है, क्या कल रात हुए ऑपरेशन की जो जवाबी कार्रवाई हुई इसको लेकर जानकारी दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एमईए और विदेश मंत्रालय की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होनी है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 10 बजे का जो वक्त है वो सुनिश्चित किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जिस तरीके से कल रात में पाकिस्तान बौखलाहट के चलते भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है और ड्रोन मिसाइल से हमला करने की कोशिश करता है, भारत हर एक हमले को विफल कर देता है। तो यहाँ पे आंकड़े बताए जाएंगे। देखिए जिस तरीके से भारतीय सेना भी सोशल मीडिया पे लगातार वीडियोस पोस्ट कर रही है और दिखा रही है भारत की जनता को कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर एक हमले को पूरी तरीके से विफल कर दिया है। एक भी ड्रोन मिसाइल भारत की जमीन पर नहीं गिरने दी है। तो बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जो सारे आंकड़े हैं वो बताए जाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कल रात में नापाक हरकत करी है, किस तरीके से पाकिस्तान ने एक और बार हिमाकत करी है भारत के ऊपर आंख उठाने की, और भारत ने मुंह तोड़ जो जवाब है वो दिया और जो कार्रवाई करी है उसकी जो एक ब्रीफिंग है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। जिस तरीके से देखिए लगातार पाकिस्तान हमले करने की कोशिश कर रहा है, भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान भारत की सेना का जवाब नहीं दे पा रहा है तो पाकिस्तान भारत की आम जनता को, भारत के आम नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। लगातार जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र वहां की आम जनता को, निहत्थे लोगों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहां पे भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जो कार्यवाही है वो कर रही है, इसकी ब्रीफिंग, एक इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी और पूरे देश की निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी होंगी, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है और पूरा देश सुनना चाहता है कि किस तरीके से यहां पे भारत ने पाकिस्तान को कल रात में मुंह तोड़ जवाब दिया और